अध्यापकगण और अब हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स का मैं इस डिफेंस एकेडमी के प्रांगण में एकेडमी के चेयरमैन सर, एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर सर की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी हमारे कैडेट्स और पेरेंट्स आज यहाँ पे उपस्थित हैं, शायद मेरा इंटरेक्शन आप लोगों से, ज़्यादातर लोगों से पहली बार हो रहा है। कुछ पेरेंट जो जिनके बच्चे पीछे भी यहाँ पे पढ़ते थे वो मुझे जानते हैं। मेरा नाम नवीन तिवारी है। मैं पिछले लगभग 8 साल से इस एकेडमी के साथ हूँ। अभी इस सेशन में कुछ अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से मैं इस बीच कंटिन्यूशन में नहीं था और आज मुझे सौभाग्य मिला है इस मीटिंग को हेड करने का। तो सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आज संडे के दिन आप लोगों ने समय निकाला अपने बच्चों के लिए और यहाँ पे अपनी उपस्थिति दी। बहुत लंबा हम इस सेशन को नहीं लेंगे। अभी पीछे जो हमारा पीटीसीएम यहाँ पे हुआ था, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर सर ने कंडक्ट किया था, जिसको हेड किया था सर ने यहाँ पे, तो उसमें काफ़ी सारी बातें सर ने आप लोगों से की हैं। उसी में कुछ बातें आज मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। लगभग 20-25 मिनट मैं बात करूँगा। उसके बाद आप लोगों के भी कुछ क्वेरीज रहेंगे, कुछ बातें रहेंगी, क्योंकि ये म्यूचुअल इंटरेक्शन होने वाला है। तो मैं जरूर चाहूँगा आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें। जो भी आप लोग अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। शुरुआत करूँगा कि पीछे सर ने आपसे बात की, लास्ट जो हमारा मीटिंग सेशन रहा है। ये जो पीछे हॉस्टल वाले कैडेट्स हैं इनको भी इधर बैठा दीजिए। काफ़ी दूर हो गए, यहाँ पे चेयरें खाली हैं, तो इधर बेंचेस भी इनको अरेंज करवाइए आप लोग। कम फास्ट, थोड़ा फास्ट आएंगे बेटा। इधर बेंचेज पे बैठेंगे आप लोग, आगे आ जाइए। आगे बेंचेज पे आइए बेटा, इधर आइए, इधर आइए, इधर आगे से घूमते जाते हैं ना। बेटा जो बड़े बच्चे हैं वो पीछे बैठे, ताकि छोटे बच्चों को आगे देखने में दिक्कत ना हो। जो छोटे बच्चे हैं बेटा आप आगे आ जाओ, पीछे से आगे आ जाइए आप लोग, आप दोनों बीच में से आगे आ जाइए, आगे बैठिए। यस, फास्ट। तो जैसा मैंने बात की, लास्ट जो मीटिंग सर ने यहाँ पे ली थी, उस मीटिंग में सर ने बात करी हमारा जो रेगुलर कैरिकुलम जो रहता है, जो हमारा स्टडी का एक पेडागोगी है, जो एक पैटर्न रहता है, उसको लेके सर ने बात की। जिसमें आपको बताया होगा सर ने कि किस तरीके से हमारा जो कोर्स है वो जनवरी से लेके नेक्स्ट सैनिक स्कूल एग्जाम, जो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट संडे ऑफ द ईयर को कंडक्ट होता है, वहाँ तक किस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन होता है। जिसमें अभी की अगर मैं बात करूं तो हम रेगुलर टेस्ट सीरीज पे चल रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 1/3 जो कोर्स का पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से आगे सितंबर-अक्टूबर तक हम इस कोर्स को लेके जाएंगे, जहाँ पे हमारा रेगुलर टेस्ट सीरीज का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 2 मंथ के अंदर क्रैश कोर्स रहेगा, और क्रैश कोर्स के बाद जो मॉक एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, जैसा सैनिक स्कूल का एग्जाम का पैटर्न रहता है, उसके अलावा जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, उसमें बेस्ड जो मॉक एग्जाम्स होंगे वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो उसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं। हमारे जो आज की जो मीटिंग रहेगी उसमें हम 2 पार्ट में बात करेंगे। फर्स्ट
कुछ सेशन रहेगा, उसमें मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूँगा, उनसे एक तरीके से कुछ एक्सपेक्टेशंस जो उनके हमसे रहती हैं और एट द सेम टाइम हमारी भी पेरेंट्स से रहती हैं, उन पे बात करेंगे। फिर जो सेकेंड सेक्शन है वो उसमें हम बात करेंगे कैडेट्स को लेके, स्पेशली कैडेट्स को मैं उसमें एड्रेस करना चाहूँगा। जैसा मैंने बात करी कि जब कोई भी कैडेट यहाँ पे आता है, अकेडमी में जब ज्वाइन करता है, तो सभी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि बच्चा अच्छा करे, एग्जाम निकाले, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो, RIMC का एग्जाम हो, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, या फिर NDA CDS कोई भी एग्जाम हो। एट द सेम टाइम हमारी जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं पेरेंट्स से कि जब भी बच्चा यहाँ पे आता है, जो बच्चा यहाँ पे हॉस्टल में नहीं रहता है, जो बच्चा डे बोर्डर होता है, उसके केस में वो बच्चा यहाँ से घर जाने के बाद किस तरीके से अपनी स्टडी को करता है, अपना जो रिवीजन वाला पार्ट है उसे करता है या नहीं करता है, उसके डाउट्स रहते हैं, उसके कुछ और प्रॉब्लम्स रहते हैं, उसको क्लास के अंदर कोई दिक्कत परेशानी हो, उसको किसी टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, या उसको कोई बच्चा परेशान कर रहा है, ऐसे कुछ भी जो क्वेरीज रहती हैं कैडेट्स के रिगार्डिंग, वो पेरेंट्स के एंड से हम तक आए, क्योंकि ये म्यूचुअल विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, तभी पेरेंट्स और एकेडमी का एक कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, जिससे जो चीजें हैं, जो कैडेट है हमारा, सारी चीजें उसके फेवर में हो। तो वो एक एक्सपेक्टेशन जो रहती हैं वो जरूर हम चाहेंगे कि उस पर हम लोग मिलके काम करें, तभी हमारा बच्चा अच्छा कर पाएगा। उसके अलावा जो कोर्स है वो किस तरीके से चल रहा है, उसमें भी पेरेंट्स को का इंटरेस्ट रहना चाहिए कि अभी आजकल बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि बच्चे यहाँ पे आते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, फिर यहाँ से घर चले जाते हैं, फिर उनको कुछ होमवर्क भी मिलता है, बच्चा थोड़ा बहुत किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, फिर नेक्स्ट डे क्लासेस में आता है, फिर क्लासेस पढ़ता है, ये रूटीन जो है वो चलते रहता है। तो बच्चे के मन में एक बात जाती है कि अगर मैं यहाँ एकेडमी में आ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसके बाद घर पे जाके कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क करके टीचर को दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस में टीचर्स के पास भी लिमिटेड टाइम रहता है, किसी भी टीचर को कोई लेक्चर का एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन मिलता है, क्योंकि अभी आजकल हॉलीडेज हैं, लेकिन अब हॉलीडेज के बाद बच्चों के स्कूल्स ओपन होंगे, तो जो बच्चों को टाइम मिलेगा वो लिमिटेड टाइम मिलेगा। क्लासेस का टाइमिंग वही है, 4 to 7 का टाइमिंग है, 3 आवर्स में बच्चों को 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो जिसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि हम 1 घंटे का टाइम मैथ्स के लिए दें, बाकी का टाइम डिवाइड करते हैं अदर 4 सब्जेक्ट्स के लिए। तो उस ड्यूरेशन में जब बच्चा क्लास में पढ़ रहा होता है, तो जो होमवर्क वाला पार्ट है बेसिकली उसको माइन्यूटली चेक कर पाना पॉसिबल नहीं है। टीचर ने होमवर्क दिया, नेक्स्ट डे बच्चा क्लास में आया, टीचर ने बच्चे से होमवर्क की कॉपी खोलने के लिए बोला, टीचर ने एक राउंड लेके सारे बच्चों की टेबल पे देखा सबके कॉपीज में होमवर्क है कि नहीं है। अब ये उस टाइम पे चेक कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है कि बच्चे ने कितना डेप्थ में जाके उसको किया। मैं ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पेरेंट्स उसको घर पे बैठा के कराएं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में एग्जाम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चा डेडिकेटली उस पर नहीं लग रहा है तो वो फिर बच्चे के लिए एग्जाम निकालना पॉसिबल नहीं होगा। पेरेंट्स का काम है केवल उसको मेंटल सपोर्ट देना, उसको इस बात के लिए मोटिवेट करना कि बेटा आपको करना है, आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको करिए, जो आपको नहीं आ रहा है आप उसको सर्कल कर लीजिए। जब आप जाते हैं क्लासेस में पॉसिबल है तो क्लासेस में, अदरवाइज जो डाउट सेशन है एकेडमी में, डाउट सेशन की क्लासेस होती हैं, एवरी के जो गाइडेंस है उनके लिए 3 to 4 का जो टाइमिंग है वो डाउट सेशन का है, और एक वीकली डाउट सेशन भी रहता है संडे को 10 to 1, 10 बजे से लेके 1 बजे। इसके अलावा डेली का डाउट सेशन 3 PM to 4 PM, तो उसमें वो बच्चा अपने को डाउट पूछ सकता है। तो अगर पेरेंट्स का थोड़ा मॉनिटरिंग रहेगा तो बच्चा उस होमवर्क को अच्छे से करेगा, तो वो सीख पाएगा कि उसने आज क्लास में क्या पढ़ा।
तो इसलिए थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स से जरूर रहेगी कि थोड़ा मॉनिटर जरूर करें बच्चे को, अदरवाइज टाइम निकलेगा, समय निकलते जाएगा और सेशन एंड हो जाएगा, हमारे सामने इसलिए एग्जाम आ जाएगा, चाहे वो राष्ट्रीय मैट्रिक स्कूल का हो चाहे वो सैनिक स्कूल। तो उस समय फिर ये सारी चीजें कर पाना पॉसिबल नहीं हो। अभी से बच्चे को उस तरीके से रिवाइज करना होगा। एट द सेम टाइम कैडेट के एनसीसी को सपोर्ट चाहिए हो, उस पर भी हम कैडेट से भी ऐसे बात करेंगे। तो ये जो मैंने बात की पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, पेरेंट्स की जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जब भी कोई पेरेंट्स बच्चे को लेके आ रहे थे मैंने बोला कि उनके एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा एग्जाम निकाले, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि बच्चा जब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आके 3 घंटे अगर वो बिता रहा है तो उस 3 घंटे में उसकी लर्निंग बढ़े। आज अगर बच्चे का लेवल ये है तो यहाँ से उठ के यहाँ, और अगर बच्चे ने जिन से रेफरेंस दिखाई तो उसके लिए एग्जाम निकालना भी मुश्किल नहीं हो। तो वो बच्चे का नॉलेज गेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला हमारा जो उद्देश्य है वो नॉलेज गेनिंग का ही, हमारा पहला टारगेट वही रहेगा, क्योंकि रिजल्ट निकालना बात की बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग स्कूल से आते हैं, उनका स्टडी लेवल अलग अलग रहता है। जब वो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हर पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन बच्चे से 90-95% का रहता है, तो और वो बच्चा लेके भी आ रहा होता है स्कूल स्टडीज में, लेकिन जब वो यहाँ पे आता है तो पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चे का जो परसेंटेज है वो 40-50% आ रहा है। तो कभी कभी पेरेंट्स का भी मॉरल डाउन होता है कि ये 40-50% में जा रहा है, जबकि बच्चा तो स्कूल में अच्छा है। टीचर तो रोज स्कूल में बोल रहे हैं कि आपका बच्चा तो टॉप करता है, हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, लेकिन वो हमें समझना होगा कि जो स्कूल स्टडीज है और जो यहाँ की स्टडीज है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर कोई बच्चा आज 6th क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहा है सैनिक स्कूल की, तो उस बच्चे का जो सिलेबस है वो क्लास 7-8 टचिंग है। उसका जो मैथ्स का लेवल है, उसका जो इंग्लिश का लेवल है, उसका जो साइंस का लेवल है वो उस लेवल का, और एट द सेम टाइम एक और सब्जेक्ट जो उसने कभी नहीं पढ़ा, दैट इज रीजनिंग, वो एक नया सब्जेक्ट और उसके कोर्स में ऐड ऑन हुआ। तो वो जब अभी एग्जाम देगा तो उस एग्जाम में आप उससे 90% या 95% नहीं एक्सपेक्टेशंस रख सकते। अभी अगर बच्चे ने शुरुआती दौर में 50-60-70% से स्टार्ट किया, तो जब हमारा एग्जाम का जो टाइम है वो जैसे जैसे नजदीक आएगा तो वही बच्चा 80-90% तक पहुंच जाए। लेकिन वो एक मॉनिटरिंग जरूरी है, इस बात के लिए बच्चे को मोटिवेट करना जरूरी है कि भाई अगर आपके आज एग्जाम में आउट ऑफ 100 अगर आपके 50 या 60 या 70 मार्क्स आए हैं, तो जो मार्क्स नहीं आए हैं वो कहाँ गड़बड़ हो, उस पर काम होना जरूरी है। और उसके लिए हमारी जो टीचर्स की डेडिकेटेड टीम है वो भी पैरेलली काम करेगी। अगर हमने ये एफर्ट्स पैरेलली स्टार्ट किए, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, बच्चों ने, सबने मिलके, तो हम बच्चे को रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, या यूं कहें कि कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सैनिक स्कूल पहुंच जाए। मेरे ख्याल से पीछे भी सर ने पिछले मीटिंग में भी इस बात पे फोकस किया था कि हर बच्चा सैनिक स्कूल में एग्जाम, हर बच्चा डिफेंस एकेडमी में पढ़ने वाला या हर तैयारी करने वाला बच्चा सैनिक स्कूल में पहुंच जाए, ये जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका नॉलेज गेनिंग हो। नॉलेज गेनिंग होने के बाद वो एग्जाम निकाले, वो सेकेंडरी चीज है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। सीट्स वहां पे अगर मैं स्पेशली घोड़ाखाल की बात करूं तो 70 सीट्स ही हैं, 60+10, 60 बॉयज के लिए, 10 गर्ल्स के लिए, क्लास 6 के लिए। एट द सेम टाइम क्लास 9th के लिए टोटल अराउंड 25 सीट्स रहती हैं, जो अभी केवल बॉयज के लिए ही है। वो फ्लैक्चुएट होती हैं अकॉर्डिंग टू कि कितना वहां पे स्ट्रेंथ उस समय 9th क्लास में रहता है, 8th से 9th में क्या स्ट्रेंथ जा रहा है उसके हिसाब से। तो हर बच्चा एग्जाम निकाले जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बच्चे ने सीख लिया, अगर बच्चे ने जिस लेवल की स्टडी यहाँ पे कराई जाती है, अगर उसको बच्चे ने सीख लिया, तो आने वाले समय में कोई ना कोई अच्छा एग्जाम वो जरूर निकालेगा, ये तय है। पास के भी हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं निकाले, लेकिन उन्होंने जब स्टडी किया, जब उन्होंने पढ़ा यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल प्रिपरेशन किया, तो उसके बाद पीछे जाके अच्छे कंपटीशन उन्होंने निकाले। क्योंकि बच्चे का जो एक्चुअल जो कैरियर बनना है वो क्लास 12th में पढ़ते हुए, क्लास 12th के बाद बनना।
अभी तो बच्चा केवल एक स्कूल से एक दूसरे स्कूल में शिफ्ट होने जा रहा है, जहाँ पे एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर है, जिसमें बच्चे को का एक रूटीन है, जिसमें बच्चा सुबह से शाम तक डेली बेसिस पे उस रूटीन में चलता है और उससे चीजें उसके फेवर में होती हैं। तो अभी हमारा जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों से वो अपनी स्टडी पे फोकस करें और एट द सेम टाइम पेरेंट्स उनको प्रॉपर मॉनिटर करते रहें। वो बच्चे जो डे बोर्डर्स हैं, जो घर से एकेडमी आ रहे हैं और पढ़ने के बाद वापस घर चले जा रहे हैं। इसके बाद बात करूंगा कैडेट्स की। तो बच्चों से भी मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों से भी मेरा सेशन में इंटरेक्शन ज्यादा हो नहीं पाया है, आगे इंटरेक्शन होगा भी। तो बच्चों के केस में जो मेन चीजें, सबसे पहले जब भी बेटा आप लोग क्लास में जाते हैं तो आपका काम रहेगा क्लासेस के अंदर अपनी स्टडी पे फोकस करना, क्योंकि ऐसा पाया या देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे क्लासेस के अंदर फोकस नहीं करते स्टडी पे। वो इस बात को नहीं समझते कि वो जब घर से यहाँ आए हैं, जो 3 घंटे का समय जो उनका यहाँ पे व्यतीत होना है, जो टाइम स्पेंड होना है, उस 3 घंटे के टाइम को आप प्रॉपरली स्पेंड करें, फोकस होकर स्पेंड करें। जो भी चीजें आपको पढ़ाई जानी है क्लास में, उस पर फोकस रहें। कोई भी ये बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो अपने टीचर से क्वेरी करें। अननेसेसरली क्लासेस में इनडिसिप्लिन ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। कोई भी बच्चा जो क्लास में गड़बड़ करेगा उसको क्लास से बाहर कर दिया जाता है। और अगर बच्चे का जो इनडिसिप्लिन है वो हाइड साइड पे जाएगा, अगर 1 बार 2 बार 3 बार समझाने के बाद भी बच्चा नहीं मानेगा तो फिर बच्चे को रेस्टिकेट भी किया जा सकता है, जो पास्ट में हम लोग कई सारे बच्चों को कर चुके हैं। तो हम ऐसा किसी भी कैडेट के लिए नहीं चाहते। तो हम ये चाहेंगे कि बच्चे क्लास में प्रॉपर फोकस करें, स्टडी करें, जिस काम के लिए वो आए हैं उस काम को यहाँ पे करें। इसके अलावा जो 3 to 4 का डाउट सेशन है उसमें अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। संडेज की जो 10 to 1 का डाउट सेशन रहता है उनमें भी आप आए और अपने डाउट्स क्लियर करें। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी आजकल स्कूल हॉलीडेज है, तो आजकल बच्चे जो भी टाइम बच्चों को मिल रहा है दिन में, आजकल टाइम है उनके पास, केवल इवनिंग सेशन में आ रहे हैं। जो बच्चे केवल इवनिंग में आते हैं, जो मॉर्निंग टू इवनिंग पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पूरा टाइम यहीं पर स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो अभी इधर जुलाई से स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे, उनका टाइम क्योंकि नेक टू नेक होने वाला है बहुत ज़्यादा। उनका स्कूल का टाइमिंग रहेगा, जैसे वो स्कूल से घर पहुंचेंगे, उनका लंच होगा, लंच करते ही उनका जो भी एकेडमी ट्रांजिट का जो भी मीन्स रहेगा, चाहे वो ऑटो आता हो चाहे पेरेंट्स छोड़ते हो, वो बिल्कुल तैयार रहेगा। तो उनके पास नेक टू नेक एक के बाद दूसरा जो उनका कैरिकुलम है वो स्टार्ट हो। तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप स्कूल से 2:30 या 3 बजे वापस लौट रहे हैं, आपने अपना लंच करा, लंच करने के बाद अगर आपको 10 मिनट रिलैक्स होने का टाइम मिल जाए तो आप रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद आपने अपना बैग पैक किया, फिर आप उसके बाद वहाँ से निकले, आप एकेडमी आ गए। एकेडमी आने के बाद आपने क्लासेज अटेंड करी, क्लासेज अटेंड करने के बाद आप घर जाएँ, घर जाने के बाद आपने फिर से 10-15 मिनट जो रिलैक्स लेना है लीजिए। फिर उसके बाद आपका जो स्कूल का होमवर्क है वो करिए, एकेडमी का जो होमवर्क है उसको करिए। फिर आपका एक सोने का टाइम होता है, स्लीपिंग टाइम पीरियड रहता है। मॉर्निंग में फिर आपको अर्ली इन दी मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock उठना चाहिए। रात को आपको लगभग 11 बजे के आसपास सोना चाहिए। जैसा यहाँ का हॉस्टल का कैरिकुलम रहता है, रात को 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक बच्चे सोते हैं। बाकी उनका एक पूरा टाइम ड्यूरेशन रहता है, टाइम टेबल रहता है, जिसके अकॉर्डिंग सारी इनकी जो एक्टिविटीज है वो होती है। उसमें क्लासेस है, उनका मील है और उनका अपना जो पर्सनल टाइम है, वो सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसा टाइम मैनेजमेंट आपको करना चाहिए। इसके अलावा जो स्कूल हॉलीडेज और जो कैलेंडर के हॉलीडेज रहते हैं और जो संडेज होते हैं, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। उन डेज में आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने डाल दिया थोड़ा इसको आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए उधर से। अभी जो मंथ है वो जून का मंथ एंड हो रहा है, जुलाई स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट आधा साल निकल चुका है। अगर हम देखें तो लास्ट जो एग्जाम है वो जनवरी 2023 में हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम होगा जनवरी 2024, यानी कि लगभग 6 महीने निकल चुके हैं।
अब इस 6 महीने में हो सकता है कोई बच्चा जनवरी में आ गया हो, कोई फेब में आया होगा, कोई मार्च में आया होगा, हो सकता है कोई अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ, लेकिन 6 महीने तो निकल चुके हैं। अगला एग्जाम 6 महीने बाद होना ही होना है। तो इस 6 महीने में उसमें भी जो 6th मंथ रहेगा, जो दिसंबर का मंथ रहेगा, उसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होगा। तो आपके पास जो टाइम है, अभी आपके पास 6 महीने का टाइम है, लेकिन ये टाइम धीरे धीरे निकलते जाए। अगर आप अभी से अपने आप को रूटीन में नहीं लेके आएंगे तो फिर देखते ही देखते एग्जाम आपके सर पे होगा। उस समय आपके सर पे घने बादल छाए होंगे, जैसे आज आसमान में छाए ऐसे ही घने बादल हो जाएंगे एग्जाम के। तो उस समय आप फिर ट्रबल में आ सकते हैं। तो अभी से अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे तो आपके लिए एग्जाम टाइम में आपके पास जो नॉलेज होगा, आपके पास जो लर्निंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो आप कंफर्ट जोन में रहेंगे उस समय कि हाँ अभी मैंने स्टडी सब कर लिया, तो मैं पेपर अपना रिलैक्स होके दे सकता हूँ। और जब आप रिलैक्स होके पेपर देंगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप हेक्टिक वे में पेपर देंगे तो फिर उतना अच्छा आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अभी से आपका झुकना जरूरी है। तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, उसके अलावा आपको रेगुलरिटी में एकेडमी में आना है, क्लासेस रोज ज्वाइन करनी है। अभी जैसे आज पीटीसीएम है तो मैं देख पा रहा हूँ लिमिटेड बच्चे हैं, लिमिटेड पेरेंट्स हैं, काफ़ी सारे बच्चे नहीं आए हैं, काफ़ी सारे पेरेंट्स नहीं आए हैं। आज संडे है, कई सारी अदर एक्टिविटीज़ भी रहती हैं पेरेंट्स का, जो कि जॉब क्लास या बिजनेस वाले लोग होते हैं, तो एक दिन का समय मिलता है, उसमें नहीं पॉसिबल हो पाता है। सभी मैं समझता हूँ, एज ए पेरेंट मैं भी इस बात को समझता हूँ। तो लेकिन जितना भी टाइम आपको मिलता है उसको आपको यूटिलाइज करना है। जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें आपको इन्वॉल्व होना है एकेडमी के अंदर। तो रेगुलरिटी में आप लोग रहें, एब्सेंट ना हुए, डेली प्रैक्टिस करें। जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको घर पे जाके जरूर प्रैक्टिस करें। जो लर्निंग वाला है उसको एक बार गो थ्रू करें, उसको एक बार पढ़ लें। जो प्रैक्टिस वाला है उसको प्रैक्टिस करें। इसके अलावा डाउट्स जरूर आप पूछें। अगर आप अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे, हो सकता है कि किसी चैप्टर में आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आता और आपने वो नहीं पूछा, और उसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, क्योंकि चैप्टर से तो एक या दो क्वेश्चन आएंगे पेपर में। आपको पेपर में सब कुछ उस चैप्टर में सब कुछ आता है, एक डाउट है वो नहीं आ रहा, आपने सोचा सब आता है, ये नहीं आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में वही आ जाए, तो आपका वो पूरा चैप्टर आपके लिए फिर इफेक्टिव नहीं हुआ। तो आप अपने हर डाउट को क्लियर करवाएं, जरूर पूछें। इसके अलावा रिवीजन जरूर करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं कोर्स के साथ, तो आप रिवीजन करें। आपको होमवर्क में चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसके अलावा जो आपको संडेज या हॉलीडेज का जो टाइम मिलता है, उसमें पीछे के जितने चैप्टर्स आपने पढ़े हैं तब तक, उनके एक एक दो दो क्वेश्चन आप बनाएं, जिससे आप उस चैप्टर के टच में रहें। क्योंकि आपका पूरा सिलेबस 30 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। तो अगर आप जिस दिन आप 30 टॉपिक पे होंगे, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, तो पता चला आपका जो फर्स्ट 15 टॉपिक है वो बिल्कुल वॉश आउट हो। तो आपको टच में रहना रेगुलर हर टॉपिक से। वीकली आपको या जो फोर्टनाइटली या जो आपका मंथली है उसको रिवाइज करते रहना, तभी आप पूरे कोर्स के टच में रहेंगे। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप चलेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा हो पाएगा। इसके अलावा जैसा मैंने बोला, यहाँ पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी, तो उसमें बच्चों का कॉपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्लासेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें किसी भी तरीके से। इसके अलावा पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए होता है कि बच्चा अगर इनडिसिप्लिन करता है तो उसको हमारे एंड से जो भी उसको पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट मीन्स यहाँ पे ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं है कि उसकी पिटाई हो जाएगी या ऐसा कुछ होगा। जो भी पनिशमेंट मिलता है उसमें कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि पास में ऐसा भी हमने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स ने इस बात को लेके ऑब्जेक्शंस किए। किसी एकेडमी के ग्राउंड पे एक इंसिडेंट पर्सनली मेरे साथ हुआ कि यहाँ पे एक बच्चा असेंबली के दौरान कुछ गड़बड़ कर रहा था, तो मैंने उसके पीछे पनिशमेंट में खड़ा किया या कुछ उसको कान पकड़ के बैठा दिया या मुर्गा बना दिया, कुछ भी कर दिया। तो असेंबली के ठीक बाद एक पेरेंट्स बाहर से आते हैं और पूछते सर ये आपने क्या किया है। तो हमने ये बोला कि सर गड़बड़ कर रहा है बच्चा, तो उसको पनिशमेंट दिया।
तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे बच्चे के साथ ऐसा होता तो हम तो तुरंत अपने बच्चे को ले जा लेते। तो मैंने उनसे ये बोला कि वो तो सर आपका टेक है, आपका बच्चा है, अगर आपको ये लगता है कि आपके बच्चे को नाजायज पनिशमेंट दिया जा रहा है, आपका बच्चा उसको नहीं डिजर्व करता, तो आप ले जा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा गड़बड़ करेगा तो उसको भी पनिशमेंट देंगे। मैंने उन्हें बोला कि मेरा बेटा भी यहाँ पे पढ़ता है, अगर वो गड़बड़ करेगा मैं तो उसे भी पनिशमेंट दूंगा, तो रूल तो सबके लिए है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि कुछ पेरेंट्स ऑड रिएक्ट भी करते हैं। इस बात को हम भी समझते हैं कि किस लेवल तक जाके किसी बच्चे को हमने पनिश करना है या उस बच्चे को काउंसिल करना है, ये हमारी भी समझ बनती है। तो उस पर भी आपको बिलीफ रहना चाहिए, वो हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ जो बातें हैं, जैसे कुछ हमारे एंड से एकेडमी के जो फीचर्स हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ पेरेंट्स उनको लेके आते हैं, कुछ बच्चे खुद ही जाते हैं, आते जाते हैं। ऑटो फैसिलिटी हमारे एंड से मिलती है, जो भी बच्चे चाहते हैं उनको वो बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा हमारी एकेडमी में लीव जो है वो हॉलीडेज बेसिकली मिनिमम रहती है। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम छुट्टियां दें बच्चों को, जिससे कि उनकी स्टडी पे जो है बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। एडिशनल कॉपीज हम बच्चों से बनवाते हैं स्टडी के रिगार्डिंग, जिसमें खासकर छोटे बच्चों के केस में होमवर्क कॉपीज भी बनती हैं और उनका एक स्टैंपिंग प्रोसेस भी स्टार्ट होता है। अभी कुछ टाइम बाद वो भी हम स्टार्ट करेंगे। रेगुलर बेसिस पे बच्चों को कुछ 10, 20, 50 क्वेश्चन बनाने का टारगेट भी देंगे, तो वो भी हमारी एक प्रोसेस रहती है। यहाँ पे बच्चों को मौका मिलता है जो असेंबली में उनको पार्टिसिपेट करने का, जहाँ पे बच्चे थॉट बोलते हैं, न्यूज़ बोलते हैं। इसके अलावा बच्चे वहाँ पे अपना कोई टॉपिक वहाँ पे लेक्चर कोई देते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल का टाइम टू टाइम मस्टरिंग हम लोग करते हैं, जिसमें बच्चे के पास कॉपीज हैं कि नहीं है, बुक्स हैं कि नहीं है। जैसे अभी हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसमें सैनिक स्कूल के लिए बच्चों को हमने 3 बुक्स रिकमेंड की हैं। तो अभी मेरे को टीचर्स ने ऐसा कुछ फीडबैक दिया है कि कुछ बच्चों के पास वो 3 बुक नहीं है अभी भी। तो मैं जरूर चाहूँगा जिन भी बच्चों के पास नहीं है तो पेरेंट्स उनको मैनेज करवाएं, चाहे अकेडमी के माध्यम से, चाहे मार्केट से, जहाँ से भी आप लेना चाहें, लेकिन बच्चों के पास वो बुक्स रहनी चाहिए। इसके अलावा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस शीट्स बच्चों की बनती हैं। बच्चों के जो टेस्ट सीरीज है, चाहे वो रेगुलर टेस्ट सीरीज है, उसके बाद क्रैश कोर्स आएगा उसकी टेस्ट सीरीज, तो बच्चे ने टेस्ट बाय टेस्ट किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स गेन किया, हर बच्चे का एक परफॉर्मेंस शीट बनता है। वो भी हम जब पेरेंट्स इंडिविजुअली कभी बात करने के लिए आते हैं, मिलते हैं, तो उनको भी वो परफॉर्मेंस शीट्स हम दिखाते हैं रिक्वेस्ट बेसिस पे। पीटीसीएम हम लोग लेते हैं जब भी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे आज ये कंडक्ट करवा रहे हैं, पीछे भी हमने कंडक्ट करवाई। इसके बाद क्लासेस का पिक रिपोर्टिंग भी हमारे एंड से जाता है कि आपका बच्चा जब अकेडमी में आ गया तो अभी उसका कौन सा क्लास चल रहा है, ताकि घर पे बैठ के भी आपको पता चलेगी अभी आपके बच्चे का एकेडमी में क्या एक्टिविटी चल रही है। इसके अलावा प्रॉपर कम्युनिकेशन में हम रहते हैं पेरेंट्स के साथ। हमने कोशिश की है हर बच्चे का इंडिविजुअल ग्रुप भी बनाया है व्हाट्सएप पे। एक जो कंबाइंड ग्रुप है वो तो है ही, इंडिविजुअल ग्रुप भी हमने बनाया है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकें पेरेंट्स से। कोई भी उनके ग्रीवेंसेस हैं बच्चों के रिगार्डिंग, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट कराएं। कोशिश हमारी रहती है कि इंडिविजुअल टाइम टेबल्स भी हम बच्चों को दें। अभी हम कुछ टैक्टिक टाइम टेबल्स भी आने वाले समय में बच्चों को देंगे, जो किस तरीके से वो अपने आप को प्रैक्टिकली तैयार करें एग्जाम्स वगैरह के लिए। हॉस्टल फैसिलिटी भी हमारे यहाँ पे है, जिन बच्चों को हॉस्टल का रिक्वायरमेंट रहता है। एक्स्ट्रा क्लासेस व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ती है तो वो भी दी जाती हैं उनको। बच्चों का जो प्रॉपर ड्रेसअप रहता है उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं कि बच्चे ने शूज पहने हैं तो शूज के अंदर सॉक्स हैं कि नहीं है, अगर बच्चे ने अंडर शर्ट नहीं पहनी है टी शर्ट के अंदर तो क्यों नहीं पहनी है, वो भी होना है। ऐसी कुछ चीज़ें, बच्चे के नेल्स कटे हों, बच्चा अच्छा उसका जो हेयर स्टाइल हो वो भी प्रॉपर हो, वो सारी चीज़ों पे भी हम काम करते हैं। खासकर जो हॉस्टल में रहते हैं तो उन पे तो प्रॉपर फोकस हम लोग करते हैं। जो डे बोर्डर्स हैं उनको भी हम पीरियडिकली चेक करते हैं। वीकली टेस्ट हमारे यहाँ पे होते हैं। काउंसलिंग सेशंस होते हैं बच्चों के, इंडिविजुअल काउंसलिंग भी होती है, ग्रुप काउंसलिंग भी होती है, वो भी की जाती है जब रिक्वायरमेंट बेसिस पे। अगर कोई बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं तो डिफॉल्टर
परेड भी हम लोग करते हैं। अगर कोई बच्चों का कंप्लेन आता है टीचर्स के एंड से या दूसरे बच्चों के एंड से, तो उनका डिफॉल्टर परेड भी होता है कि वो आगे गड़बड़ ना करें। बच्चे अगर इंडिविजुअली बच्चों की फाइल्स भी हम लोग बनाते हैं कि इस बच्चे का ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट है, ये बच्चे का ये परफॉर्मेंस है, किस तरीके से इस बच्चे को आगे जाके हमने क्लासेस में टैकल करना है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। एब्सेंटी कॉल भी हमारे यहाँ से होती है। कोई बच्चा अगर एब्सेंट होता है तो एब्सेंटी कॉल भी दी जाती है। वैसे हमारी ये एक एक्सपेक्टेशन रहती है पेरेंट्स की, जब भी कोई बच्चा नहीं आए तो हमें एक मैसेज या कॉल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दें, ताकि हम इस बात को लेके इंश्योर रहें कि बच्चा आज घर से नहीं आया। वैसे छोटे बच्चों के केस में ऐसा नहीं होता जनरली, बड़े बच्चे ऐसा गड़बड़ करते हैं, घर से आते हैं लेकिन यहाँ नहीं पहुँचते। छोटे बच्चों के केस में नहीं होता, फिर भी हम चाहते हैं कि ऐसा पेरेंट्स के एंड से मैसेज या कॉल आ जाए। इसके अलावा जो कोर्स और स्टडी रिलेटेड टीचर्स का मीटिंग जो है वो भी हम लोग लेते रहते हैं। छोटी मीटिंग्स हम लोग रेगुलरली लेते रहते हैं। हमारी मंथली मीटिंग भी होती है। अभी आप लोगों की इस मीटिंग से ठीक पहले हमारा टीचर्स के साथ ही मीटिंग था कि किस तरीके से आगे का जो प्लानिंग है हमारा किस तरीके से रहेगा। हमारे पास बच्चों के रिगार्डिंग चेक पॉइंट्स रहते हैं। जो हॉस्टल कैडेट्स हैं उनके लिए हमारे पास 50 चेक पॉइंट्स हैं। जो डे बोर्डर्स हैं उनके लिए 20 चेक पॉइंट्स रहते हैं। जैसे बच्चा यहाँ पे आता है तो उसका जो बाल हैं वो कटे हुए हों, बच्चा अच्छे से ड्रेसअप होके आए, बच्चे के नेल कटे हों, बच्चे का जो ड्रेसिंग सेंस है वो प्रॉपर हो, इस तरीके से उसके कॉपीज बुक्स वगैरह प्रॉपर हों। बच्चा बैग के अंदर कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ ना लेके आए, ऐसा भी हम लोग इंश्योर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, कुछ फीचर्स जो हमारे हैं उसको रिगार्डिंग मैंने बात करी। इसके अलावा कुछ और जो बातें मैं करना चाहूँगा, जिसमें जो क्लास 6 के हमारे बच्चे हैं अभी उनका स्ट्रेंथ को देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, बैच ए और बैच बी। 2 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर देंगे ताकि उनको स्टडी करा पाना थोड़ा और आसान हो जाए, अच्छे से हम उनको टैकल कर पाएँ। हमारे टीचर्स अपना जो नॉलेज उनको ट्रांसफ़र करना है वो प्रॉपर कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ में वो पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारा लगभग मैंने बताया 1/3 रेगुलर टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा क्रैश कोर्स कंडक्ट किया जाएगा। आने वाले समय में हमारा जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें टेक्नोलॉजी वाइज भी हम लोग थोड़ा आगे जाना चाह रहे हैं। जैसे टैब के थ्रू स्टडी करवाना, अपने ऐप के थ्रू हम बच्चों को टैब प्रोवाइड कराएं, उसके थ्रू स्टडी करवाएं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। अपकमिंग जो 30 जो जून है, उस 30 जून को एकेडमी को 10 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि 10 साल हमने इस फील्ड में, इस स्टडी के फील्ड में सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। तो 10th ईयर कंप्लीट होने की का जो एक सेलिब्रेशन है वो 1 जुलाई को हम लोग छोटा सेलिब्रेशन करेंगे। लेटर ऑन बड़ा सेलिब्रेशन होगा। तो 1 को हम कैडेट्स को हॉलीडे देंगे। तो उनका जो इस वीक का जो टेस्ट होगा, अपकमिंग वीक का जो टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट, वो फ्राइडे को कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके लिए भी बच्चे मेंटली तैयार रहें। इसके अलावा आने वाले टाइम में बच्चों के लिए ड्रेस का भी हमारा प्रावधान है। हो सकता है इस सेशन में ना हो, लेकिन ये भी हमने डिसाइड किया है कि इन फ्यूचर नेक्स्ट सेशन से मोस्ट प्रॉब्लली हम इसको लागू कर देंगे। तो ऐसी कुछ फीचर्स पे मैंने बात करी। तो कुछ चीज़ें जो पेरेंट्स से मैंने बात करनी थी वो पेरेंट्स से बात करी, जो बच्चों से बात करनी थी बच्चों के रिगार्डिंग मैंने बात करी। जो मैंने आपसे टाइम लिया था, शायद मैं अपनी बात कर पाया हूँगा। अभी आगे का जो सेशन रहेगा जिसमें क्वेश्चन आप लोगों के कुछ ऐसी क्वेरीज क्वेश्चंस रहेंगे, तो उस पर हम बात करेंगे। कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको लेके हम बात कर लेंगे अगले लगभग 10 मिनट्स। और फिर उसके बाद आपको इंडिविजुअली टीचर से, बच्चों के टीचर से जो बात करनी रहेगी वो आप म्यूचुअल इंटरेक्शन कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं। सब्जेक्ट टीचर्स हमारे यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। और उसके अलावा टीचर्स भी अगर कोई अपनी बात रखना चाहेंगे तो जो भी
कोई भी अगर अपनी बात रखना चाहेंगे तो वो भी रख सकते हैं। तो मैंने अपनी बात पूरे विस्तार में आप लोगों के सामने रखी। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात सही से आप तक ट्रांसफर कर पाया हूँगा। फिर भी अगर आप कोई भी क्वेरी या अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा तो जरूर अब आप तक माइक पहुंचाया जाएगा, तो आप अपना हैंड रेज कर लीजिएगा वहीं से, तो आप तक माइक आ जाएगा, तो आप अपनी बात वहीं से रखिएगा। उसका जो भी समाधान होगा वो आपको दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एक माइक का अरेंजमेंट करिएगा उधर। यस, तो कोई भी अगर आप लोगों के एंड से कोई भी क्वेरी, इससे पहले मैं जरूर बात करना चाहूँगा पीछे के कुछ पॉइंट्स, पिछली मीटिंग के कुछ पॉइंट्स कुछ पेरेंट्स के एंड से आए थे, उन पे भी मैं बात कर लूँगा 2 मिनट के लिए। कोई कैडेट के एंड से आया था कि कुछ चेयर्स में और कुछ लिखा हुआ है बच्चों ने, तो सर ने जैसा बोला कि वो पीछे के कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा तो उस समय उन बच्चों ने लिखा होगा। हमने फिलहाल पेंटर को बोला उनको पेंट करने के लिए, तो क्योंकि अभी उसका प्रोसेस चल रहा है तो जल्द ही वो पेंट हो जाएंगी वो चेयर्स। लेकिन मैं चाहूँगा जो नए बच्चे भी हैं, जो इस सेशन के बच्चे भी हैं, उनसे भी चाहूँगा कि ऐसी और एक्टिविटीज से बचें, ताकि इन फ्यूचर फिर कोई अगला बच्चा ऐसी कंप्लेंट ना करे। कोई बच्चा, किसी बच्चे के पेरेंट्स का बच्चे की स्टडी के रिगार्डिंग फीडबैक को लेके बात थी कि फीडबैक बच्चे के मार्क्स का हमें मिलना चाहिए, मैथ्स वगैरह ऐसा कुछ भी है तो वो टेस्ट के माध्यम से आपको मिलेगा। जब भी टेस्ट कंडक्ट होगा तो उसमें बच्चे के जो भी मार्क्स हैं वो आप तक पहुंचेंगे, वो पहुंचते हैं। तो उससे अगर आपको उस मार्क्स को देखने के बाद पता चलता है आपका बच्चा इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो आप जरूर बात करिए। तो उसके लिए हम क्या और बेहतर कर सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। हम जो भी हमारे लिए पॉसिबल होगा हम इम्प्लीमेंट करेंगे और बच्चा अच्छा करे, यही हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा हॉस्टल कैडेट्स, किसी और कैडेट का भी था कि हॉस्टल कैडेट्स का जो कॉपी मस्टरिंग वगैरह है तो वो हम टाइम टू टाइम करते हैं। कॉपी मस्टरिंग, बुक्स मस्टरिंग का टाइम टू टाइम हम लोग करते हैं, उस पर हमारी ऑलरेडी प्रोसेस है। इसके अलावा जो डाउट सेशन की क्लासेज है, मैंने बता दिया आप लोगों को 3 to 4 इवनिंग का डाउट सेशन रहता है रेगुलर बेसिस पे सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए। और इसके अलावा संडे को 10 to 1 आप संडे को भी अपने बच्चे को भेज सकते हैं, लेकिन संडे को बच्चे को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की रहती है, क्योंकि वो एक दिन का ऑफ जो ऑटो फैसिलिटी हमने दी है वो ऑटो वाले भी चाहते हैं, या आप ऑटो वाले से स्पेशली बात करके फेवर ले सकते हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अदरवाइज वो मैनेज आपको करना रहेगा अपने एंड से, बच्चे को यहाँ ड्रॉप करना और ले जाना। 10 to 1 डाउट सेशन संडेज को भी रहेगा। तो मेरी बात कंप्लीट होगी। अब किसी भी पेरेंट्स ने अगर कोई बात करनी है किसी कैडेट ने, तो आप अपना हैंडल्स करिएगा, आप तक माइक वहीं पहुंच जाएगा। कोई भी पेरेंट्स या कैडेट। यस जी सर। I think my doubt, voice will be loud. Sir, I have one question. Like जो doubt class होती है, तो उस doubt class में सारे टीचर्स प्रेजेंट होते हैं या कोई एक टीचर होता है या लाइक क्या कुछ? जो डाउट्स क्लासेस का जो टाइमिंग रहता है 3 to 4, उसमें जो हमारे टीचर्स स्पेशली प्रेजेंट रहते हैं वो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के टीचर्स होते हैं, क्योंकि मेनली इन्हीं में डाउट्स बच्चों को आते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे का ऐसा जीके या ऐसा वाला रहेगा तो वो संडे को जो 10 to 1 का डाउट क्लास है उसमें भी हम मैनेज करवा देंगे, लेकिन जो रेगुलर डाउट क्लास होगा उसमें मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के डाउट्स होंगे। ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल मेरा जो डाउट है, मेरा डाउट है साइंस में, मेरा डाउट है साइंस में। आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई उसका टाइम है दैट इज 30 मिनट्स। देखिएगा
सभी लोग खड़े हो जाएंगे और नेशनल एंथम के बाद आप लोग टीचर से जो भी क्वेरीज हैं वो पूछ कर लीजिएगा अपनी, और फिर आप लोग अपने टाइम के सहूलियत के हिसाब से फिर डिपार्ट हो सकते हैं। तो मैं जरूर चाहूँगा ये नेशनल एंथम के लिए कोई कैडेट को आगे बुलाना चाहूँगा कमान देने के लिए, कोई भी कैडेट। Assembly, attention. Be ready for national anthem. Start the national anthem. Be ready for slogan. Take position. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Come back to national position. will take a minute or something like this. तो अगर मैं पूछता हूँ कि सर I have a doubt and my problem is not being solved in that doubt class, in that class, and I have been told that मैं इसको doubt class में या इसको doubt class में पूछिए, तो that is not good enough. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरा एक डाउट है, वो छोटा सा डाउट है, वो वहीं पर ही क्लैरिफाई हो जाए, मेरे दिमाग में वही डाउट घूमता रहेगा, आई विल नॉट बी एबल टू स्टडी। क्या है उससे क्या होगा, दूसरे बच्चों को भी अगर कोई डाउट होगा वो भी नहीं पूछेंगे, एंड इट हैड हैपेंड, दैट्स व्हाई आई हैव दिस अप्रोच कि दिस इज माय रिक्वेस्ट, अगर कोई डाउट है तो वो डाउट ऑफ कोर्स साइंस कल में भी सॉल्व, जैसे आपने बोला 30 मिनट से 1 आवर है फॉर मैथ एंड फॉर अदर सब्जेक्ट इज 30 मिनट ओनली, तो मेरी वही रिक्वेस्ट है कि वो डाउट इमीडिएटली वहीं पर ही क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि नहीं हमने समझ पाया हूँ आपकी बात। हाँ, साइंस और जीके के केस में ये पॉसिबल है सर, क्योंकि साइंस और जीके का डाउट छोटा सा डाउट होगा, और हमारा जो क्लास रहता है जो मॉर्निंग टू फ्राइडे सेम टॉपिक के लेक्चर्स होते हैं, तो अगर हम एसएसजी सैनिक स्कूल के केस में बात करें तो ऐसे लेक्चर्स नहीं है कि उनके लिए 6 दिन की ज़रूरत है, तो वो छोटे जो डाउट्स हैं, ऐसे जो डाउट्स रहते हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, लेकिन केवल साइंस और जीके के केस में पॉसिबल है, क्योंकि मैथ्स के केस में सॉल्व करना होता है, रीजनिंग के केस में होता है, इंग्लिश के केस में भी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट बहुत लंबा रहता है। तो जीके और साइंस के लिए आपकी बात बिल्कुल सही है, जो भी टीचर्स डील करते हैं उन क्लासेस को सेम टाइम कर सकते हैं, वो पॉसिबल है, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस के लिए स्पेशली 3 to 4 का डाउट सेशन होंगे। Sir, I have requested for science. डेफिनेटली साइंस के टीचर हमारे हैं वो I understand about the math. Of जी। course, it is a solving process and it can take much more longer. डेफिनेट So, उतना टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते कि एक बच्चे का अगर डाउट है, अगर वो पूरी क्लास का then it is a different matter. Sure. एक बच्चे का डाउट है then it can be taken a separate. बिल्कुल उसका बेनिफिट अदर स्टूडेंट्स को भी मिल जाए, डेफिनेट। ठीक है, और कोई पेरेंट्स अगर कोई बात रखना चाहें, कोई भी पेरेंट्स या कोई कैडेट, हमारे कोई कैडेट अगर कोई बात करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, आज मौका मिलेगा बोलने का।
कैडेट के चेहरे पे बहुत टेंशन देख रहा हूँ मैं। स्माइल गायब है। कोई नहीं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। चलिए, अगर किसी भी पेरेंट्स के अंदर कोई डाउट नहीं है तो फिर अगर आप लोग टीचर से कुछ बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे सारे टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप बात कर सकते हैं। जिस भी टीचर से आपने सब्जेक्ट वाइज कोई टीचर से बात करनी हो अपने बच्चे के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि ओवरऑल मैनेजमेंट हम लोगों का रहता है क्लासेस को लेके। टीचर्स से भी सारी बातें हमारी होती हैं, कोर्स का प्लानिंग सब कुछ रहता है, लेकिन इंडिविजुअली जो कैडेट है उसको टीचर्स डील करते हैं। तो इंडिविजुअल बच्चे को लेके जो फीडबैक है वो टीचर से आपको बेहतर मिल सकता है। तो जरूर आप बात कर सकते हैं, सारे टीचर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आप अपने उनसे जो भी बात आपने करनी है उनसे आप कर सकते हैं। तो म्यूचुअली आप लोग कोऑपरेट करिएगा, जो भी चीज़ें रहेंगी आप पूछ लीजिए, ठीक है सर। थैंक यू। आप सब लोगों ने यहाँ पे उपस्थिति दी, समय दिया और बड़े धैर्य से मैंने सारी बातें सुनी, उसके लिए आप सभी लोगों का पुनः अकेडमी के विषय में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।